हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बिटकॉइन की दुनिया में ना हर दिन बड़ा हलचल भरा होता है और माइक्रोसॉफ्ट यार 3.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर का साइज है। इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले जब वो होश संभालता है तो उसकी उंगलियां जो चलती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं भाई। बहुत बड़ी कंपनी है यार माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की जो एक शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है 2024 की वो होने वाली है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में एक खास बात है इस बार। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को मौका मिल रहा है कि वो वोट कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को बाय कर रहा है और अपनी बैलेंस शीट पे डाल रहा है, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट को भी बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी एसेट बाय करके अपनी बैलेंस शीट पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये जनरल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने ये प्रपोजल आने वाला है जिसके ऊपर वो वोट कर सकते हैं। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो खुद के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका क्या कहना है। माइक्रोसॉफ्ट के जो खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अर्ज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि भैया इसके अगेंस्ट वोट करना ये सही चीज़ नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि ये शेयर होल्डर्स हैं इसके फेवर में वोट ना करें, बिटकॉइन के फेवर में ना करें। वो ये चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट में वोट करें। अब होगा क्या देखो मैं आपको बताऊं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशनल, अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो गेस करने की जरूरत ही नहीं है। एक तो है ब्लैक रॉक और दूसरा है वैनगार्ड। और उसके बाद भी जो फिडेलिटी है और जो है वो लोग हैं, तो कुल मिला के आप ये लेके चलो कि 25 to 26% जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर्स के पास है, जैसे ब्लैक रॉक जैसे हो गए। और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उनके आज की डेट में अपने बिटकॉइन के ईटीएफ हैं। तो भैया वो तो यही चाहेंगे जब वो वोट करने का नंबर आएगा ब्लैक रॉक का, वैनगार्ड का, तो भैया वो तो मुझे लगता है कि ब्लैक रॉक जो है वो कहेगा कि यार बिटकॉइन के फेवर में ही वोट करो, क्योंकि अगर बिटकॉइन के फेवर में वोट करेंगे तो सोचो ना यार, माइक्रोसॉफ्ट ने जिस दिन बिटकॉइन खरीद के ट्रेजरी एसेट अपने बैलेंस शीट पे डाल लिया उस दिन दुनिया में एक अलग लेवल का बवाल होगा यार। ये ऐसे ही बवाल होगा जैसे ब्लैक रॉक ने जब बिटकॉइन को खरीदा था ना, तो उससे भी बड़ा होगा। क्योंकि आप सोचो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने, अभी तो माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने बैलेंस शीट पे डाल रही है ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार अपनी बैलेंस शीट पे डाल दिया, शायद ही दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बचेगी खासकर टेक के अंदर जो बिटकॉइन को फिर अपनी बैलेंस शीट पे नहीं रखेगी। तो इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, बात को समझो। अब इसलिए ब्लैक रॉक और वैनगार्ड तो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं, वो तो बिटकॉइन के फेवर में ही वोट करेंगे। उसके अलावा जो रिटेल में भी है, जो रिटेलर्स हैं, जो जिनके बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो लोग भी, मुझे लगता है कि आज की डेट में बिटकॉइन ने इतनी तो अपनी क्रेडिबिलिटी कमा ली है यार, इतनी क्या बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बना ली है कि ज़्यादातर लोग उसके फेवर में वोट करेंगे। अब अगर उसके फेवर में वोट डल गया ना तो फिर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट उसको डिले कर सकता है, उसको करे ना करे, लेकिन फिर वो लीगल इश्यूज बन जाते हैं कि एक जब उसके फेवर में वोट डल गया तो वाई माइक्रोसॉफ्ट का जो बोर्ड है वो इसको डिसीजन को क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अल्टीमेटली एक बंदे की एंटिटी नहीं है, उसमें वेरियस शेयर होल्डर्स हैं। तो ऑब्वियसली कोई जनरल मीटिंग के अंदर अगर डिसीजन हो जाता है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पे नज़र बनी रहेगी यार, इस न्यूज़ को देखेंगे। दूसरा ये कि मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि बिटकॉइन एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास तो है नहीं, तो वो कुछ ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे जैसे कि सेल्फ कस्टडी के अंदर बिटकॉइन रखना बिल्कुल ही बैन हो जाएगा। सपोज कल को फ्यूचर में कंट्रीज कहेंगी कि यार ऐसा है कि लोगों के पास बिटकॉइन है, हमारे पास बिटकॉइन है नहीं, गवर्नमेंट्स ने तो लेट कर दिया समझने में, तो एक काम करो भाई कि सेल्फ कस्टडी को बैन करो, जितना भी बिटकॉइन है पहले पता ये करो कि किस किस के जितना भी है वो एक्सचेंजेस पे आ जाए। अब देखिए इसमें इसमें है क्या कि लेकिन कुछ ऐसी ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो कि वक्त आने से पहले ही फैसले ले रही हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टे यूएस की एक स्टेट है और इलेक्शंस में उसका बहुत ही बड़ा डिसाइसिव रोल होता है। पेंसिल्वेनिया ने एक बिल पारित किया है जिसके अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने वोट किया है कि बिटकॉइन को सेल्फ कस्टडी करना एक राइट है, मतलब इट इज़ राइट टू सेल्फ कस्टडी। मतलब बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी इज़ अ बेसिक राइट जो कि बिल में पास किया है, और बिटकॉइन को एज अ पेमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। तो यार इस बिल की ज़रूरत क्या थी? इस बिल की ज़रूरत ये है कि कल को यूएस के अंदर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ जाता है
या पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर कुछ ऐसे कल को कोई आ जाता है और बोलता है, गवर्नर या मेयर कल को वहाँ बोलता है कि भाई बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी को बैन करना है, तो यार वो उसके लिए तो उन्होंने पहले से बिल पास कर दिया। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में। सो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि यार जितना यूएस के अंदर जो इस टाइम एक्शन है हो रहा है ना, चाहे वो इलेक्शंस में, जो कि इलेक्शंस कुछ ही दिन दूर हैं, और माना ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से पॉली मार्केट पर दिख रहा है, 60-61% तो चांसेस उसी के दिख रहे हैं। तो आने वाला टाइम यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। और बिटकॉइन एक ऐसी पोजीशन पे है, मैं आपको बताऊं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है ऊपर से, बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर जो पैसा एंटर हो रहा है, आई एम वेरी वेरी बुलिश अबाउट बिटकॉइन। और देखो काफ़ी सारे लोग ना, मैं ये भी जानता हूँ कि टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि होता यही है कि जब लास्ट मोमेंट पे जाके जब आदमी थक जाता है ना, कहते हैं ना कि पूरे रास्ते आदमी गाड़ी सही चलाता हुआ आता है, और जब घर आने लगता है तो आदमी कैजुअल हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ा लापरवाह हो जाता है, और घर आते आते उसका कहीं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। एक सर्वे भी ये बताते हैं कि जब आदमी अपने घर पे अपनी मंजिल पे पहुंचने वाला होता है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली यार, आप अपनी मंजिल पे जब पहुंचने वाले थे, जब आपने इतना सब्र किया, बेह मार्केट झेली, आपने इतनी सारी बैड न्यूज़, फड, बिटकॉइन का फड, बिटकॉइन को $16,000 पे भी जाते देखा, और अब जब आपने आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड लेने का टाइम आया, जब आपका इंसेंटिव मिलने का टाइम आया, तो अब आप सो गए, राइट? सो ये सोने का वक्त नहीं है, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बुलिश, यही मैं कहूँगा। आप देख ही रहो, आपके सामने डेवलपमेंट से कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की जैसी न्यूज़ है, या डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप की बातें करना। आप इमेजिन करो ना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार ही प्रेसिडेंट बनता है, और उसके कुछ ही दिन के अंदर, सोचो 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, अगर बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल प्रपोज करता है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देता है कि बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाया जाए। जस्ट इमेजिन, अगर यूएस डॉलर के रिजर्व एसेट्स में अगर बिटकॉइन शामिल हो जाएगा, तो इस एक तरीके से इसकी स्टेटमेंट को ऐसे समझो कि यूएस डॉलर विल बी बैक्ड बाय बिटकॉइन। तो अगर एक बार ये हो गया, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो अफोर्ड कर सकती है बिना बिटकॉइन के? नहीं कर सकती ना। तो यही मैं कहूँगा कि ना, इलेक्शंस में दिन कितने बचे हैं? हार्डली कुछ दिन बचे हैं। तो मैं यही कहूँगा यार कि ना, मतलब पूरा टाइम आपने नौकरी करी, 1 साल तक पूरी नौकरी करी, अब जब इंसेंटिव लेने का टाइम आया तो उससे पहले नौकरी छोड़ दी। अरे नौकरी छोड़ने का टाइम नहीं है, इंसेंटिव पकड़ने का टाइम है मेरे भाई, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आती होंगी, कुछ एनालॉजीज में देने की कोशिश करता हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ, बट आई थिंक ऐसे छोटे वीडियो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। क्रिस्प इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पसंद आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक बारी कमेंट करेगा, लाइक करेगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।